क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप नार्सिसिस्ट से लड़ते हैं तो वो आपको हमेशा हराते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि वो आपकी कमजोरियों का इस्तेमाल करके आपका आत्मविश्वास चुरा लेते हैं? लेकिन एक बात जानिए, जब तक आप उनकी चालों को समझते नहीं, आप कभी जीत नहीं सकते। यहाँ है वो सच्चाई जो वो नहीं चाहते कि आप जानें, कैसे आप एक नार्सिसिस्ट इंसान को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। उनका आकर्षण एक ढाल है और उनका घमंड उनकी ताकत। लेकिन सच्चाई ये है, नार्सिसिस्ट कोई इमॉर्टल गॉड्स नहीं होते। वो तो चलते फिरते शीशे के महल होते हैं जिन पर सिर्फ सोने का रंग चढ़ा होता है। और एक बार जब आपको उनकी दरारों का पता चल जाए, उन्हें तोड़ने के लिए जोर की नहीं, बस एक छोटे से वार की जरूरत होती है। ठंडी सोच, शांत रणनीति और खामोशी। नार्सिसिस्ट जीते हैं तारीफ पर, ध्यान पर और अपनी झूठी श्रेष्ठता की दुनिया पर। और जब आप ये सब छीन लेते हैं, सीधे टकराव से नहीं बल्कि चुपचाप अलग होकर, तब असली तमाशा शुरू होता है। क्योंकि सच्चाई ये है, नार्सिसिस्ट को सबसे ज्यादा लत किस चीज की होती है? कंट्रोल की। और जैसे ही आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं कि जब आप पढ़े ना जा सकें, तो आप उनके हाथ से वो कंट्रोल छीन लेते हैं। उन्हें नापसंद होने से डर नहीं लगता, उन्हें डर लगता है बेमतलब हो जाने से। और यहीं से आपकी ताकत शुरू होती है। लेकिन सवाल ये है कि कैसे आप एक नार्सिसिस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं किस तरह आप अपनी पर्सनैलिटी को मैकियावेलियन में चेंज करके नार्सिसिस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको उनसे बहस नहीं करनी, आपको इंसाफ के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं, न ही आपको उन्हें समझाने की जरूरत है। आपको सिर्फ एक काम करना है, जज्बाती तौर पर गायब हो जाना। क्योंकि नार्सिसिस्ट प्यार नहीं ढूंढते, वो तो अपनी पूजा चाहते हैं। उन्हें साथी नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ एक आईना चाहिए जहां वो अपनी छवि को निहार सके। और जब वो आईना में दरार आ जाती है, तब आप उनके भ्रम को खाना देना बंद कर देते हैं, तो वो भीतर से बिखरने लगते हैं। एक नार्सिसिस्ट को हराने के लिए आपको इमोशनली तौर पर इनविजिबल बनना होगा। आपको न्यूट्रलिटी की कला में मास्टर होना पड़ेगा। जितना कम आप उन्हें देते हैं, उतना ही ज्यादा वो आपसे पाने को तरसते हैं। और जितना ज्यादा वो तरसते हैं, उतने ही ज्यादा बेकाबू हो जाते हैं। और बेकाबू होना, यही तो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। यही आपकी खिड़की है जीत की। नार्सिसिस्ट दयालुता को कमजोरी समझते हैं और सहानुभूति को एक कमी। इसलिए अगर आप जीतना चाहते हैं, तो आपको वो किरदार छोड़ना होगा जो उन्होंने आपके लिए गढ़ा है। आपको खुद को साबित करना बंद करना होगा। हर सफाई देना बंद करनी होगी, क्योंकि हर सफाई उनका ईंधन बनती है। हर भावनात्मक प्रतिक्रिया उनके लिए एक इनाम होती है। हर बार जब आप उन्हें बेनकाब करने की कोशिश करते हैं, वो उसे एक हथियार में बदल देते हैं। इसीलिए मैकियावेली ने कभी नहीं कहा ताकत का सीधे सामना करो। उसने कहा धारणाएं गढ़ो। उन्हें यही लगने दो कि वो जीत रहे हैं, जबकि तुम चुपचाप खेल का मैदान बदल रहे हो। एक नार्सिसिस्ट को बदलने की कोशिश मत करो, वो उनका जाल है। वो हमेशा एक बनावटी चोट दिखाते हैं, थोड़ी सी नजाकत, थोड़ा सा दर्द, इतना भर कि आपको लगे शायद इस इंसान में कोई आत्मा बची है जिसे बचाया जा सकता है। लेकिन नहीं, जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ एक अदाकारी है। वो आपको शिकार की तरह पढ़ते हैं, आपकी सहानुभूति को एक प्लेबुक की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप वाकई में बचना चाहते हैं और इस खेल में जीतना चाहते हैं, खुद को पढ़ा न जा सकने वाला बना लो। ना कोई भावना, ना कोई मान्यता, ना कोई विरोध, बस एक बर्फ सी शांति। नार्सिसिस्ट को अराजकता पसंद है, क्योंकि अराजकता से उन्हें कंट्रोल मिलता है। तो आप उन्हें क्या देते हैं? खामोशी, उलझन। आप ऐसा आईना बन जाते हैं जिसमें वो खुद को पहचान नहीं पाते। वो बौखलाएंगे, वो हरकतें बढ़ाएंगे। यही उनकी असली परीक्षा है। अगर आप घबरा गए, आप हार गए। अगर आप चुप रहे, आप जीत गए। क्योंकि एक चीज जो नार्सिसिस्ट सहन नहीं कर सकते, वो है अनदेखा किया जाना। अगर बदला चाहिए, उन्हें ध्यान से भूखा रखो। अगर इंसाफ चाहिए, बस देखते जाओ कैसे वो बिखरने लगते हैं जैसे ही उनकी ऑडियंस खत्म होने लगती है। पर याद रखना, नार्सिसिस्ट ईमानदारी से नहीं खेलते, वो खेलते हैं मानसिक युद्ध। वो आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, गिल्ट से, शर्म से, यहाँ तक कि नकली माफियों से भी। बहकना मत। जिस पल आपने सोच लिया कि उन्होंने खुद को बदल लिया है, उसी पल वो आपके ऊपर कंट्रोल और कस देते हैं। आपको सोचनी होगी एक रणनीतिकार की तरह, ना कि एक प्रेमी की तरह, एक शेर की तरह, ना कि एक मासूम मेमने की तरह। उन्हें चाहिए ड्रामा, आप उन्हें दें सन्नाटा। उन्हें चाहिए प्रतिक्रिया, आप दें उदासीनता। और अगर बोलना ही पड़े तो सिर्फ सॉलिड फैक्ट्स बोलिए, ना भावना, ना ऊर्जा। आपके शब्द हों जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, ना कि बिना लक्ष्य के विस्फोट। जितना आप अपने कंट्रोल में रहेंगे, उतना ही वो बेकाबू होते जाएंगे। और फिर जब वो खुद को बेनकाब करें, जब एक नार्सिसिस्ट का नकाब सबके सामने उतरता है और उनकी असलियत बेपर्दा होती है, तो जश्न मत मनाओ,
बस देखो, समझो और तैयार रहो, क्योंकि नार्सिसिस्ट कभी तेजी से नहीं टूटते, वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर सड़ते हैं। और अगर आपने अपनी चालें सही चली हैं तो ये सब कुछ होगा बिना आपकी एक उंगली उठाए। यही है मैकियावेलियन चालाकी, यही है असली ताकत। ये लड़ाई चिल्ला चिल्ला कर जीतने की नहीं होती, ये लड़ाई है टिके रहने की। नार्सिसिस्ट एक तेज जलती हुई लौ की तरह होते हैं, तेज चमकते हैं मगर जल्दी भस्म हो जाते हैं। और आपको क्या बनना है? एक ठंडी स्थिर लौ जो न हिलती है न बुझती है, बिना भावना के पूरी तरह फोकस में। और जिस दिन उन्हें एहसास होता है कि अब वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो या तो गुस्से से फट पड़ते हैं या फिर चुपचाप भाग खड़े होते हैं। दोनों ही हालात में आप जीतते हैं, क्योंकि जब आप उन्हें अपना ध्यान देना बंद कर देते हैं तो वो उस खालीपन से टकराते हैं जिससे वो सारी उम्र भागते आए हैं। और उस खालीपन का सामना करने से बचने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि खुद को तबाह भी। और तब लोग कहते हैं तुमने उसे तोड़ दिया, लेकिन सच ये है आपने कुछ नहीं किया। आप तो बस पीछे हटे और गुरूर ने जो शुरुआत की थी उसे हकीकत की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने अंजाम तक पहुंचा दिया। यही है मैकियावेलियन रास्ता। नार्सिसिस्ट बहुत बोलते हैं, उनकी बातें उनके हथियार होती हैं, जैसे सांप का जहर जिसे वो मीठी बातों में लपेटकर आधी सच्चाइयों के सहारे चलाते हैं, मगर हमेशा एक ही मकसद से, कंट्रोल। लेकिन इस बेहिसाब शोर का सबसे जबरदस्त मैकियावेलियन जवाब क्या है? तो चलिए इसे भी जानते हैं। और इस पूरे खेल का सबसे घातक जवाब है चुप्पी, तुम्हारा साइलेंस रहना। मगर ये कोई साधारण चुप्पी नहीं होती, ना डर की चुप्पी, ना हार की। ये होती है रणनीतिक चुप्पी, ऐसी चुप्पी जो ताकत की भाषा बोलती है, ऐसी चुप्पी जो सामने वाले को अंदर तक हिला देती है। जब आप जवाब देना बंद कर देते हैं तो आप खेल के नियम बदल देते हैं। नार्सिसिस्ट आपकी हर प्रतिक्रिया पर जीता है, हर बहस उसके लिए ऑक्सीजन है, हर विरोध इस बात का सबूत है कि वो अब भी आपके मन का कोई कोना काबू में रखे हुए हैं। तो क्या करना है? ऑक्सीजन छीन लो, भावनाओं को ठंडा कर दो, खुद को खाली कर दो, मगर सतर्क रहो। ना कोई उबाल, ना कोई सफाई, बस एक ऐसी शांति जो अंदर से जलती नहीं मगर बिल्कुल भी नर्म नहीं। वो छटपटाएंगे, हर वो बटन दबाएंगे जो उन्हें लगता है आपको हिला सकता है। कहेंगे तुम ठंडे हो, बेरहम हो, स्वार्थी हो। यही है जीत की निशानी, क्योंकि नार्सिसिस्ट बहस नहीं करते समाधान के लिए, वो करते हैं हावी होने के लिए। और जैसे ही आप सफाई देना बंद कर देते हैं, जैसे ही आप उनका लिखा हुआ रोल निभाना छोड़ देते हैं, आप उनकी ताकत की जड़ काट देते हैं। चुप्पी कोई कमजोरी नहीं है, वो एक मनोवैज्ञानिक बढ़त है और इसे सर्जन की तरह इस्तेमाल करना होता है, ठीक उसी जगह जहां सबसे ज्यादा असर हो। जब वो भड़काएं, आप शांत रहें। जब वो झूठ बोलें, उन्हें मत टोकिए, उन्हें खुद को उजागर करने दीजिए अपने ही बनाए अराजकता के जाल में। नार्सिसिस्ट का अहंकार ताश के पत्तों से बने महल की तरह होता है। आपको फूंकने की जरूरत नहीं, बस उदासीनता की हवा काफी है उसे ढा देने के लिए। यही है वो जाल जिसे वो कभी आते हुए नहीं देख पाते। उन्हें उम्मीद होती है गुस्से की, इमोशन की, युद्ध की तैयारी की, मगर जो चीज उन्हें तोड़ती है वो है कुछ नहीं। न कोई टेक्स्ट, न कोई प्रतिक्रिया, न आवाज की ऊंचाई, बस एक ठंडी नापी तुली चुप्पी जो उन्हें मजबूर करती है कि वो अपने ही ढोंग के खालीपन को देखें। और वो इससे नफरत करते हैं, क्योंकि ये चुप्पी सिर्फ उन्हें ध्यान से वंचित नहीं करती, ये उन्हें आईना दिखा देती है। एक ऐसा आईना जिसमें उनकी खुद की खोखलाहट झलकती है। नार्सिसिस्ट खुद को देवता समझते हैं और जब आप उनकी पूजा करना बंद कर देते हैं, वो घबरा जाते हैं और उस घबराहट में वो गलतियां करते हैं, वो हदें पार करने लगते हैं, अपने ही हाथों अपनी असलियत उजागर कर बैठते हैं, दरारें दिखने लगती हैं। मैकियावेलियन चुप्पी की असली गहराई उसमें नहीं है कि आप क्या छिपा रहे हैं, बल्कि उसमें है कि वो सामने वाले से क्या उजागर करवा रही है। नार्सिसिस्ट अब और ज्यादा जोर से बोलते हैं, ज्यादा बड़े झूठ बोलते हैं और ज्यादा चालाकी से चालें चलते हैं, मगर अब ये सब रिएक्शनरी हो चुका है। अब आपने पहल कर ली है, बिना एक कदम चले आपने उन्हें अस्थिर कर दिया है, बिना एक शब्द बोले। यही है मेंटल डोमिनेंस, यही है नया युद्ध का मैदान। समझ लीजिए, ये उन्हें नजरअंदाज करने की जिद नहीं है, ये है अपनी गैर मौजूदगी को एक हथियार बना देना। जब चुप्पी सही ढंग से इस्तेमाल की जाती है तो वो एक आईना बन जाती है, ऐसा आईना जिसमें नार्सिसिस्ट को खुद को देखना पड़ता है और जो वो वहां देखते हैं वो उन्हें डराता है। इसीलिए वो आपको फिर से अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। झूठी माफियां देंगे, झूठी संवेदनशीलता दिखाएंगे, बस इतने सही शब्द बोलेंगे कि आपको लगे शायद ये बदल गया है, मगर नहीं, ये सिर्फ चारा है, हमेशा से रहा है। इसीलिए आपकी चुप्पी के साथ जागरूकता भी जरूरी है, क्योंकि जब आप चुप होते हैं तो वो गिल्ट कार्ड खेलते हैं। कहेंगे तुम पत्थर दिल हो, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, कोई और मुझे तुम्हारी तरह नहीं समझता। मत फंसो इस अदाकारी में, अगर आपने थोड़ा भी जवाब दिया वो जीत गए।
चुप्पी आपका किला होना चाहिए, सजा देने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए। हर वो बात जो आप नहीं कहते खुद में एक संदेश होती है, अब मेरी भावनाओं पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, और ये संदेश उन्हें अंदर तक हिला देता है। मगर इस रणनीतिक चुप्पी की सबसे खूबसूरत बात यह है, ये सिर्फ नार्सिसिस्ट की नकली दुनिया को नहीं तोड़ती, ये आपकी सोच को भी साफ करती है। उनकी शोरगुल भरी दुनिया जब चुप होती है, आप साफ साफ देखने लगते हैं। झूठ अब और साफ दिखता है, मैनिपुलेशन अब और स्पष्ट लगता है। वो ताकत जो कभी हर प्रतिक्रिया में बिखरी हुई थी, अब ध्यान केंद्रित करो। तुम फिर से कंट्रोल में आ रहे हो, एक एक शांत सेकंड के साथ। यही तो मैकियावेली समझता था कि हर कंट्रोल जोर जोर से नहीं जताया जाता, कभी कभी ये वो खामोश मौजूदगी होती है जो सब कुछ समझ रही होती है मगर बेवकूफ बनने का नाटक नहीं करती। अब तुम्हारा यही रुख होना चाहिए, स्थिर, ठंडा, बेपरवाह। वो इसे कहेंगे इमोशनल इनमैच्योरिटी, मगर असल में ये है रणनीतिक युद्ध। नार्सिसिस्ट शांति को समझते ही नहीं, वो तुम्हारी खामोशी को घृणा समझ बैठते हैं, मगर तुम्हारा मकसद उन्हें समझाना नहीं है। तुम यहाँ आए हो उन्हें बेअसर करने, और तुम्हारा सबसे धारदार हथियार है चुप्पी। उन्हें चिल्लाने दो अंधेरे में, उन्हें तड़पने दो अपने भ्रम में। तुम बस स्थिर रहो, क्योंकि एक ऐसी दुनिया में जहाँ सब प्रतिक्रिया के नशे में है, वहाँ खामोशी सबसे बड़ा डर बन जाती है। और यही वो ताकत है जो कोई तुमसे छीन नहीं सकता। अगर तुम सच में एक नार्सिसिस्ट को बिना एक उंगली उठाए तोड़ना चाहते हो, तो सबसे पहले उन्हें वही देना होगा जिसके लिए वो तड़पते हैं, भ्रम। क्योंकि किसी चीज को तोड़ने का सबसे आसान तरीका उसे सामने से मारना नहीं है, बल्कि उसे इतना आरामदेह, घमंडी और बेपरवाह बना देना है कि वो खुद को बेपर्दा कर खुद ही बिखर जाए। और ये शुरू होता है उनके अहंकार को थोड़ा थोड़ा पोषण देने से, इतना कि उनकी आंखें बंद हो जाएं। नार्सिसिस्ट की सबसे बड़ी कमजोरी है उनकी खुद को श्रेष्ठ समझने की जरूरत। उन्हें चाहे जितना झूठा और बेहुदा बोले, अगर वो उनकी तारीफ करता है तो वो उस पर भरोसा करेंगे। तो उन्हें वो दो, सराहना नहीं, जाल। उन्हें वो दिखाओ कि तुम उनकी बातों में आ रहे हो, नहीं क्योंकि तुम उन्हें मानते हो, बल्कि क्योंकि तुम एक मंच तैयार कर रहे हो। उन्हें अजय महसूस कराओ, उन्हें तुम्हें कम आंकने दो। जब वो डींगे मारे, सिर हिलाओ। जब वो झूठ बोले, सहमति जताओ। उनके आत्मविश्वास को एक टाइम बम की तरह तैयार करो, जिसके फटने का वक्त तुम्हें पता है। यही है मैकियावेलियन सोच, यही है असली जाल। तुम नार्सिसिस्ट को नहीं फंसाते, तुम उन्हें खुद को फंसाने का मौका देते हो। उनके भ्रम से मत लड़ो, इस्तेमाल करो। कभी भी उन्हें सुधारने की कोशिश मत करो, उनके झूठ को मत रोको, उन्हें और ऊंचा बनने दो। जितनी ज्यादा कहानियां वो खुद के बारे में बुनते हैं, उतने ही ज्यादा कमजोर होते जाते हैं, क्योंकि हर नार्सिसिस्ट एक अहंकार का महल बनाता है बिना किसी नींव के, और जब वो महल ऊंचाई पकड़ता है तो गिरावट भी उतनी ही भारी होती है। तुम्हें इसे गिराने की जरूरत नहीं, वो खुद ही कर देंगे। तुम्हें बस करना है उनके अभिनय को दिशा देना, उन्हें मंच दो, उनकी खुद की वाहवाही में ताली बजाओ और चुप रहो। फिर देखो, जब उन्हें लगे कि कोई देख नहीं रहा तो वो कितनी रस्सी खुद खींचते हैं। जब उन्हें लगे कि उन्होंने जीत लिया है तो वो कितने लापरवाह हो जाते हैं। वो गलत लोगों के सामने डींगे मारते हैं, ऐसी चीजों का श्रेय लेते हैं जो उन्होंने की ही नहीं। इतनों को मैनिपुलेट कर बैठते हैं कि जाल अपने आप बंद हो जाता है, ना इसलिए कि तुमने हमला किया, बल्कि इसलिए कि तुमने उन्हें करने दिया। तुमने उन्हें बेफिक्र होने दिया, तुमने उन्हें उनके घमंड में डूबने दिया। और जब तक उन्हें एहसास होता है कि क्या हो रहा है, सब कुछ खत्म हो चुका होता है। यही है असली मैकियावेलियन तरीका, सबटल, इनविजिबल, लेकिन घातक रूप से प्रभावी। समझो, तुम्हें नार्सिसिस्ट की आक्रामकता से नहीं लड़ना है, तुम्हें उन्हें आराम देना है। इतना आराम कि वो छिपाना छोड़ दें, इतना आराम कि वो अपनी चालें खुद ही उजागर कर दें, इतना आराम कि उन्हें लगे मैं अजेय हूँ। यहीं से नकाब गिरता है और यहीं से चीजें खतरनाक होती हैं। जब नार्सिसिस्ट को लगे कि तुम उनसे प्रभावित हो, तब वो सब कुछ खोल देते हैं। वो अपना बचाव छोड़ देते हैं। वो दूसरों को कैसे मैनिपुलेट करते हैं खुद ही बयां कर देते हैं। वो राज बांटते हैं, सोचते हुए तुम तो बहुत कमजोर हो या फिर प्यार में हो, ताकि कभी कुछ करोगे ही नहीं। वहीं पर तुम तैयार होते हो, बदले के लिए नहीं, जानकारी के लिए, गुस्से से नहीं, ताकत इकट्ठा करने के लिए। जब वो बोलते हैं तुम सुनते हो, जब वो शेखी बघाड़ते हैं तुम रणनीति बनाते हो, क्योंकि जो भी वो उजागर करते हैं एक दिन तुम्हारी जीत का हथियार बन जाता है। ये दया नहीं है, ये है ठंडी गहरी रणनीति। वफादारी का भ्रम तुम्हारा सबसे खतरनाक हथियार है। उन्हें लगने दो कि तुम उनके साथ हो, तुम भोले हो। जितना उन्हें लगेगा कि वो तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं, उतना ही वो खुद को खोलते चले जाएंगे। और जब सही वक्त आएगा तुम चुपचाप चले जाओगे, साफ नजरिए के साथ, असली ताकत के साथ और उन सारे हथियारों के साथ जो उन्होंने खुद तुम्हें सौंपे थे। वो तुम्हें गद्दार कहेंगे, कहेंगे तुम बदल गए हो, लेकिन तुम नहीं बदले। तुमने बस देखा, इंतजार किया, जिंदा बचे, और अब तुम वार करते हो, ना घूंसे से, ना हंगामे से, बल्कि डिटैचमेंट से।
यही है असली चाल। और जब ये चाल पूरी तरह से चल जाती है तो उन्हें किसी और को दोष देने का मौका नहीं मिलेगा सिवाय अपनी खुद की घमंड भरी सोच के। यही है मैकियावेलियन तरीका। नार्सिसिस्ट्स की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? कंट्रोल। वो हर बातचीत की स्क्रिप्ट लिखते हैं, हर इंटरेक्शन को मैनिपुलेट करते हैं, हर शब्द को हथियार बनाते हैं ताकि वो तय कर सकें कि दुनिया उन्हें कैसे देखे और तुम खुद को कैसे देखो। लेकिन मैकियावेलियन सीधा मुकाबला नहीं करता। तुम उनकी स्क्रिप्ट को तोड़ते नहीं हो, तुम उसे चुपचाप फिर से लिखते हो, सर्जिकल तरीके से। शुरुआत कहाँ से होती है? उनके पैटर्न्स को समझने से। वो कैसे झूठ बोलते हैं, कैसे ब्लेम शिफ्ट करते हैं, कैसे हर सच्चाई को मरोड़ते हैं ताकि खुद को हीरो या बेचारा साबित कर सकें। और तुम क्या करते हो? उन्हें वही मानने देते हो कि हाँ तुम ही हो वो महान इंसान। लेकिन पर्दे के पीछे तुम कहानी पलटना शुरू कर देते हो। धीरे ठंडे दिमाग से तुम दरारों को हवा देते हो। तुम ऐसे सवाल पूछते हो सार्वजनिक तौर पर जिनका जवाब देते हुए वो हकलाएं। तुम शक बोते हो मुस्कुराते हुए और लोगों को एक पल के लिए रुकने पर मजबूर कर देते हो। बस एक पल, और वही एक सेकंड काफी होता है। क्योंकि नार्सिसिस्ट्स तभी बिखरते हैं जब लोग उन्हें मानना छोड़ देते हैं। उनकी ताकत सच्चाई में नहीं होती, वो तो पूरी तरह परसेप्शन पर टिकी होती है। और जब तुम वो परसेप्शन कंट्रोल करने लगते हो तो तुम उन्हें कंट्रोल करने लगते हो। ध्यान रखो, तुम्हें ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि वो नार्सिसिस्ट हैं। तुम्हें उन्हें खुद को खोलने का मौका देना है। उन्हें जरूरत से ज्यादा बोलने दो। ऐसे मौके दो जहां वो झूठ बोलें और लोग सुन रहे हों। उन्हें सार्वजनिक रूप से किसी को नीचा दिखाने दो और तुम बस खड़े रहो, कुछ मत कहो। बस याद रखो, क्योंकि नार्सिसिस्ट्स हर जगह दुश्मन बनाते हैं। उन्हें बस लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तुम देख रहे हो। और फिर तुम टुकड़ा टुकड़ा करके उनका पैटर्न सामने लाते हो। कोई धमाकेदार एक्सपोज नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बल्कि एक सर्जिकल अभियान जिसका नाम है क्लैरिटी। और फिर धीरे धीरे बाकी लोग भी देखने लगते हैं। और अंत में यही कहूंगा, गलती से भी एक नार्सिसिस्ट्स को सुधारने की सोचना भी मत। अगर ऐसा होता तो मुझे ये वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं होती।